ग्रंथ चल रहा है प्रवचन सार। आचार्य भगवान कुंदकुंदी स्वामी मंगलाचरण किया 5 गाथाओं में, फिर चारित्र का फल बताया और अब चारित्र के स्वरूप को यहाँ पर बता रहे। पहले फल का कथन किया, वीतराग चारित्र से निर्वाण होता है और सराग चारित्र से देव, असुर और मनुष्यों के इंद्र बनने का सौभाग्य मिलता है। हाँ, और अब चारित्र के स्वरूप को यहाँ पर बताते हैं। उसी फल के साथ में ये भी बता दिया कि वीतराग चारित्र इसलिए उपादेय है और सराग चारित्र क्या है, हे है। चारित्र क्या है, तो कल चारित्र के बारे में बताया कि चारित्र ही धर्म है। और धर्म क्या है, तो धर्म ही साम्य भाव है। साम्य भाव क्या है, तो मोह और क्षोभ से रहित जो जीव के परिणाम है, यानी आत्मा के परिणाम है, आत्मा के भाव हैं, वही क्या है, साम्य भाव है। ये बताया था अमृतचंद स्वामी ने। अब आगे अपन आज देखते हैं जयसिंह स्वामी को। कल पढ़ा था, थोड़ा सा नहीं पढ़ा था। आगे निश्चय चारित्र का स्वरूप तथा उसके पर्याय नामों का अभिप्राय मन में धारण करके आगे का सूत्र कहते हैं। यानी जयसिंह स्वामी अब उत्थानिका में लिख रहे हैं, उनकी दृष्टि में ये जो यहाँ चारित्र का स्वरूप किया है, वर्णन किया है, निश्चय चारित्र का स्वरूप है। ठीक है, तो इसलिए कहा उन्होंने यहाँ पर निश्चय चारित्र का स्वरूप कहते हैं और उसी के पर्याय नाम है। वो चारित्र कहो या धर्म कहो या साम्य भाव कहो, सब चीज़ क्या है, वो एक ही है। इसलिए कह रहे हैं कि वो उसी का नाम है। धर्म भी उसी का नाम है, चारित्र का नाम, और साम्य भाव भी उस चारित्र का ही नाम है। ठीक है, धारण करने की अपेक्षा से उसको धर्म रूप में देखो, जीव के परिणाम मात्र को देखते हैं तो उसको साम्य भाव रूप में देखो, चरण के रूप में देखना है तो चारित्र नाम से देखो उसको। तो वो तीनों भी क्या है, लेकिन आत्मा का स्वभाव है और वही एक है। तो इस तरह आगे भी एक सूत्र के आगे दूसरा सूत्र कहना उचित है, ऐसा कहते रहेंगे। इस तरह की पातनिका यथासंभव सर्वत्र जाननी चाहिए। यहाँ पर कह रहे हैं कि अब ये बात अभी कही है, उसके आगे ये सूत्र कहेंगे। इस तरह से पातनिका हर जगह जानना, यानी कि वो कनेक्टिंग करके चलना है आपको। ठीक, हर जगह अब ये नहीं बताएंगे, लेकिन ये आप लगाना है। पीछे जैसे चारित्र का फल बताया, तो अब यहाँ पर चारित्र का स्वरूप बता रहे हैं। ठीक है, आगे फिर और निश्चय चारित्र का कथन करेंगे। ठीक है, तो वो गाथा इससे सब कनेक्ट करके चलना है अपने को। अर्थ करते हैं इसका। चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र प्रगटपने, निश्चय से कहो, खलु का यहाँ प्रगटपने अर्थ किया, निश्चय से चारित्र ही जो है वो क्या है, धर्म है। जो क्या है, जो यह धर्म है सो ही सम यानी साम्य भाव है। ठीक है, ऐसा कहा गया है। ठीक, अपनी तरफ से नहीं कह रहे हो, स्वयं आचार्य भगवान जो कुछ भी कहते हैं, हम क्या कह देते हैं, हम जिनेंद्र भगवान की वाणी पूर्व दृष्ट है ना, परंपरा से हमको जो प्राप्त हुआ है वो हम बता रहे हैं। ठीक है, तो उससे क्या है, क्यों कहते हैं, ये प्रमाणिकता है। क्योंकि सर्वज्ञ है, भगवान ने देखा है, सर्वज्ञ ने जाना है, तो हम अपने ज्ञान से नहीं बता रहे, अपनी तरफ से नहीं बता रहे। हम जो भी बता रहे हो किसका बता रहे हैं, ये सब सर्वज्ञ का बता रहे हैं। तो निर्दिष्ट है, उनके द्वारा कहा गया है। ठीक है, आत्मा का मोह और क्षोभ से रहित भाव है, वही निश्चय करके समता भाव है। मोह और क्षोभ से रहित परिणाम। अब प्रयोजन यह है कि, टीका करते हैं आगे, प्रयोजन यह है कि शुद्ध चैतन्य के स्वरूप में आचरण करना चारित्र है। ठीक है, अपनी आत्मा में अपना जो आत्मा का स्वरूप है, जो शुद्ध स्वरूप है, उस शुद्ध स्वरूप में ही आचरण करना, उस शुद्ध स्वरूप में ही लीन होना, उस शुद्ध स्वरूप में ही रमण करना, उसको कहते हैं चारित्र। यही चारित्र
मिथ्यात राग देशादि द्वारा संसरण रूप जो भाव संसार उसमें पड़ते हुए प्राणी का उद्धार करके विकार रहित शुद्ध चैतन्य भाव में धारण करने वाला है। अब ये चारित्र क्या करता है ना, जो अनादिकाल से जीव मिथ्यात और राग देश में जो संसारी आदमी पड़ा हुआ है, भाव संसार कह रहे हैं, द्रव्य संसार नहीं, क्योंकि भाव संसार, संसार तो क्या है, मूल भाव संसार ही मूल संसार है। भ्रमण संसरण संसार है, तो भावों का जो भ्रमण है वही संसार है। तो उस भाव संसार मिथ्यात राग देश आदि रूप द्वारा संसरण रूप जो भाव संसार है उसमें पड़ते हुए प्राणी का उद्धार करके, यानी ये चारित्र क्या करता है, उस संसार से उद्धार करके क्या करता है, शुद्ध चैतन्य स्वभाव में उसको धर देता है, इसलिए उसको धर्म कहेंगे, है ना। जो धारण करे, जो धारण कराए सुधर्म, है ना। यो धरती उत्तमे सुखे, ठीक। तो विकार रहित शुद्ध चैतन्य भाव में धारण करने वाला है, इससे यह चारित्र ही धर्म है। यही धर्म अपने आत्मा की भावना से उत्पन्न जो सुख रूपी अमृत उस रूप शीतल जल के द्वारा काम क्रोध आदि अग्नि से उत्पन्न संसार के दुखों की दाह को उपशम करने वाला है, इससे वही शम यानी शांत भाव या साम्य भाव है। अब इन्होंने साम्य भाव का अर्थ शम के अर्थ में किया, शमन करने के अर्थ में, है ना। साम्य भाव का अर्थ शमन करने के अर्थ में लिया। तो शम शांत भाव, शम और साम्य भाव, इस अर्थ में इन्होंने इसी रूप में अर्थ किया। इसलिए कह रहे हैं वो जो धर्म आत्मा की भावना से उत्पन्न, आत्मा की भावना से उत्पन्न हुए सुख रूप अमृत उस रूप शीतल जल के द्वारा, यानी जब आत्मिक आनंद आता है, उस आत्मिक आनंद के कारण ही हमारे विकारों का शमन होता है। कैसे? आत्म स्वभाव में दृष्टि डालने से काम क्रोध आदि विकारी भाव का शमन होता है। आत्मिक आनंद से काम क्रोध आदि विकारी भाव का जितने भी प्रकार के उनका शमन होता है। तो इसलिए सुख रूप अमृत का शीतल जल, जल से क्या होता है, शांति की जाती है अग्नि, हाँ, जल के छींटे से अग्नि शांत होती है। तो ऐसे ही अमृत जल कहा उसको। किसको अमृत जल कह रहे हैं? सुख का वेदन, अपने आत्मा की भावना से उत्पन्न हुए जो सुख है उसका जो वेदन है उसको शीतल जल के द्वारा, ये काम क्रोध आदि अग्नि है, जितने विकारी भाव हैं वो सब अग्नि है, उस उत्पन्न संसार के दुखों की दाह को, और उससे क्या होता है, जो दुख हो रहा है वो दाह उत्पन्न हो रही है। दुख क्या प्रतीक है? दाह का प्रतीक है ना। दाह हो रही है, आदमी को दुख हो रहा है ना, तो वो दुख उसका कारण क्या है? काम क्रोध आदि अग्नि। उसको ठंडा करने के लिए क्या है? तो आत्मा का स्वभाव रूप जो स्वाभाविक भाव है, आत्मा का सहज आनंद है, सुख रूप है, आत्मा का सुख है, वही अमृत है, उपशम करने वाला है। और ये आत्मा का स्वभाव ही ये अग्नि का उपशम करने वाला है। उपशम करने वाला होने से उसको सम कह रहे हैं, उसी को कह रहे हैं साम्य भाव, समता भाव। शम को सम, सम को साम्य, शमन करने के अर्थ में, ठीक है। साम्य को ऐसे अपन सामान्य भाषा में क्या कहेंगे हिंदी में? समता को, माध्यस्थ भाव को, ठीक है ना। हाँ, साम्य भाव, सम का भाव साम्य भाव। साम्य का उल्टा क्या होगा? हाँ, वैषम्य, विषम, वैषम्य जो वैषम्य हो गया, विषम का भाव वैषम्य भाव अर्थ में यण प्रत्यय किया, आदि अच को दीर्घ हो गया है, विषम ई का आई हो गया है, ठीक है। कारक पढ़ा है कि नहीं आपने? उसमें यण प्रत्यय हो गया, भाव अर्थ में यण प्रत्यय,
ठीक है। तो फिर आगे कहते हैं मोह और क्षोभ के ध्वंस करने के कारण से वही शांत भाव मोह क्षोभ रहित शुद्ध आत्मा का परिणाम कहा जाता है। वो साम्य भाव भी क्या कर रहा है? मोह और क्षोभ को नष्ट कर रहा है, और मोह और क्षोभ को नष्ट करने के कारण से ही उस आत्मा के परिणाम को हम क्या कह रहे हैं? उसको यहाँ पर क्या कह रहे हैं? उस परिणाम, वो आत्मा का परिणाम, शुद्ध आत्मा का परिणाम कहा जाता है। शांत भाव जो है वही मोह क्षोभ रहित शुद्ध आत्मा का परिणाम कहा जाता है। अब ये बताते हैं, दर्शन मोहनी के द्वारा जो मिथ्यात्व के दो टुकड़े, एक दर्शन मोहनी, एक चारित्र मोहनी, ये मोहनी कर्म के दो भाग, ठीक है। तो जो दर्शन मोहनी है, श्रद्धान को इफेक्ट करता है, उसको कहते हैं मोह। जो भ्रमा दिया है, आपको देखने नहीं देता ये सही चीज़ क्या है, क्या ये वस्तु जैसी है उसको ऐसा देखने नहीं दे रहा है, ये क्यों नहीं दे रहा है? मोहित हो गया है। मोह का नशा चढ़ा है, मदिरा का नशा होता है ना, तो नशे में क्या होता है? पता नहीं चलता है ये घर है कि ये दुकान है। हाँ, हमारे ऐसे तो दर्शन मोहनी में वैसे हमारे अपने भाव जो वस्तु जैसी है उसको वैसा नहीं जानने दे रहा है, कुछ और ही जान रहा है, मिथ्यात्व दर्शन मोहनी हो गई। ठीक, तो उसकी वजह से क्षोभ उत्पन्न होता है। अभी क्षोभ बता रहे, तो ये मोह हुआ ना, मोह समझ में आया क्या? जैसे अपने को नशा हो जाता है, अपन सही चीज़ को नहीं जानते हैं, तो ऐसे ही सही जानने नहीं दे रहा है जो, ठीक है, वस्तु आत्मा के स्वरूप को सही जानने नहीं दे रहा है, वो मोह। और जब हम स्वरूप को सही नहीं जानते हैं तो फिर हमको राग द्वेष होता है, ठीक है। तो वो जो राग द्वेष होता है वही क्षोभ है। हाँ, आपने इसको सही नहीं जाना, तो सही नहीं जाना तो आपको ये अच्छी वस्तु भी क्या लगती है? बुरी लगती है। तो बुरी लगती है तो अब आपको होता है द्वेष, है ना? हाँ, और अभी ये मान लो वस्तु बुरी है, अच्छी नहीं है, आपकी हित की नहीं है, और आपने सही नहीं जाना मोह के कारण से, इसको क्या जान लिया? सही है, अच्छी हितकारी जान लिया, तो ये आपको अच्छी लगने लगी तो राग हो गया। तो ये राग और द्वेष क्यों हुआ? दोनों भी वस्तु को सही नहीं जानने के कारण से। तो मोह पहले कारण हुआ और मोह के कारण से क्षोभ होता है ना? ठीक है। तो मोह और क्षोभ ये दोनों को, यानी दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी कर्म की विवक्षा में देखें तो मोह और क्षोभ को, क्षोभ जो है वो चारित्र मोहनी ये स्वयं कह रहे हैं। हाँ, ये आगे आपका ही सुनो, ऐसे ही किसी ने किया होगा तो यही पहले लिखा है। शुद्ध आत्मा के श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन को नाश करने वाला जो दर्शन मोहनी कर्म है उसे मोह कहते हैं। अपन लोग आके पढ़ रहे थे, ये तो लिखा ही है यहाँ पर लाइन में, पढ़ते जाओ, आते जाता है सब। और आचार्यों ने उसी तरीके से लिखा है पूरा व्याख्यान, क्या कि किस तरह से प्रश्न आ सकता है। आप सुबह राजवार्तिक पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? तो आपके दिमाग में क्या आ सकता है, अपन ने जो बात रखी है, तो फिर वो स्वयं वो फिर उसका उत्तर देते हैं। इसलिए अपने को आकुलता करने की ज़रूरत नहीं है, सब धीरे 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 सब आगे 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 बताते जाते हैं। क्या? तो यहाँ पर अब स्वयं आचार्य भगवान क्या बता रहे हैं? शुद्ध आत्मा की श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन को नाश करने वाला जो है वो दर्शन मोहनी कर्म है। आत्मा को, आत्मा के शुद्ध स्वरूप को नहीं जानने देता, उसका विश्वास करने नहीं देता, है ना? तो उसका विश्वास करने नहीं देने वाला जो कर्म है उस कर्म को ही कहते हैं मोह। जो दर्शन मोहनी कर्म है उसको कहते हैं मोह। ठीक। तथा अब और देखो, निर्विकार निश्चल चित्त के वर्तन रूप चारित्र को नाश करने वाला वह चारित्र मोहनी कर्म या क्षोभ कहलाता है। अपन राग देश रूप हुए हैं, यानी आत्मा से विचलित हुए हैं, तो आत्मा में अवस्थान करने नहीं दे रहा है। कौन नहीं दे रहा है? तो वही जो नहीं दे रहा है वो है चारित्र मोहनी कर्म, वो है क्षोभ। ठीक है। शुद्ध निर्विकार निश्चल चित्त के वर्तन रूप चारित्र का नाश करने वाला है। ये क्या है? आत्मा का
आत्मा में स्थिर रहना ही, आत्मा का आत्मा में रमण करना ही स्वभाव है। आत्मा का स्वभाव क्या है कि स्वयं में रमण करे, उसका स्वयं में रमण करना यही चारित्र है। ठीक है, तो स्वयं में रमण करने को जो नहीं दे रहा है वो चारित्र मोहनी कर्म है, वो क्षोभ है। ठीक है, आत्मा स्वभाव क्या, स्वभाव भगवान लोग क्या कर रहे हैं, सिद्धशिला में अपने में रमण कर रहे हैं, आनंद में अपने में लीन है, अपने में ही आनंद ले रहे हैं। ठीक है, उनका आचरण अपने में चल रहा है और यही आत्मा का स्वभाव है कि सब, और यही वस्तु का स्वभाव अपने में ही आचरण करने का। पर जब अपने में आचरण नहीं करता है तो वहाँ विकार फिर वो होता है। ठीक है, तो फिर उससे क्या होता है, फिर दुख होता है, कष्ट होता है, क्लेश होता है। सही, अपने में रहो, कोई टेंशन नहीं है ना। जहाँ दूसरे को देखते हैं वहीं टेंशन होता है। तो ऐसे ही कह रहे हैं, अपने में रहो, कौन दूसरा उसको देखो ही नहीं, शरीर को भी देखो, और शरीर को क्या, विकारी भाव को भी मत देखो, क्रोध मान माया लोभ, तो वो आत्म स्थिरता है। तो ऐसे निर्विकार निश्चल चित्त के वर्तन रूप चारित्र को नाश करने वाला चारित्र मोहनी है। इस तरह यहाँ पर 7वीं गाथा में चारित्र के स्वरूप को बताया। चारित्र क्या है इसमें समझ आया है। ठीक है, समझ में आ गया क्या है चारित्र। तो आत्मा में ही रमण करना ये चारित्र है। सार की बात क्या है कि अपने शुद्ध निर्विकार चैतन्य स्वरूप आत्मा में रमण करना ये चारित्र है। यही जो चारित्र है यही धर्म है। अपना धर्म क्या है, और कुछ दूसरा धर्म नहीं है, यही धर्म है। अपने में रहो, क्या है धर्म, अपने में रहो। तो अपने में रहना यही धर्म है। और ये धर्म क्या है, ये कैसा है, यही साम्य भाव है। ठीक, कैसा, मोह और क्षोभ से रहित आत्मा का परिणाम, यानी साम्य भाव किसी दूसरे का परिणाम नहीं है कि दूसरे से मिलेगा, आत्मा का ही परिणाम है। क्या, मोह और क्षोभ से रहित आत्मा का ही परिणाम है। आत्मा का परिणाम, आत्मा ही करने वाला, आत्मा ही धर्म, आत्मा ही चारित्र, सब कुछ आत्मा, दूसरे का कोई काम नहीं है, सब कुछ मैं एक। तो ये चारित्र का स्वरूप बताया। कल सामायिक कर रहे थे तो हम सोच रहे थे यार, ज्ञान कंटिका अधिकार है, ज्ञानाधिकार है, मंगलाचरण किया है तो चारित्र से प्रारंभ किया है। ज्ञान, हाँ, ज्ञान अधिकार प्रथम तो दिया है। हाँ, तो आज अभी यहाँ बैठे थे तो ध्यान आया, वो बात मेरे को अभी समझ में आई। क्या, हमारी अभी आगे से आचार्य शायद स्वयं बताएंगे, लेकिन हमको ऐसा लगा क्या कि ये जो चारित्र हम बता रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं कि आत्मा में स्थिर होना चारित्र है, आत्मा में रमणा चारित्र है। ये टॉप लेवल से बात किया है इन्होंने पहले तो नहीं, तो हम, हाँ बोलो। वही टॉप लेवल चारित्र से बात किया, खलु धम्मों से, फिर वो नीचे आगे ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग पे, शुभ अशुभ रूप अशुभ उपयोग पे आ जाएंगे। तो धीरे से ज्ञान पे आएंगे, फिर ज्ञान में बढ़िया रमेंगे, यानी ज्ञान की बहुत सारी विशेषताओं की व्याख्या करेंगे। ठीक है, अच्छी बात है। हमको तो ये समझ में आया, हमने जो समझा है, क्योंकि जो हम जिसको चारित्र कह रहे हैं वो क्या है, वो ज्ञान का ही परिणमन बता रहे हैं। हम चारित्र नाम से कह रहे हैं, लेकिन वो आत्मा में रम कौन रहा है, आत्मा का परिणाम, आत्मा में ज्ञान ही तो हमारा आत्मा में जा रहा है ना। तो हम तो ज्ञान ही बता रहे हैं। इसलिए क्या बता रहे हैं हम, ज्ञान का वर्किंग बता रहे हैं, वर्किंग ज्ञान की, क्योंकि आत्मा में रमण करना। हाँ, चारित्र बोला क्या, आत्मा में तो रमने वाला कौन है, आत्मा तो ज्ञान ही है, वो ज्ञान ही है जो रमण कर रहा है। इसलिए हम तो ज्ञान अधिकार, ज्ञान ही बता रहे हैं यहाँ पर। तो दर्शन भी ज्ञान, ज्ञान भी ज्ञान, और चारित्र भी ज्ञान। तो ये ज्ञान की प्रोसेसिंग बता रहे, वर्किंग बता रहे हैं, काम बता रहे हैं, ऐसा है। तो इसलिए वो ज्ञान है, वो आत्मा का परम स्वभाव, इसीलिए कहा है। तो ऐसा आया है समझ में। फिर और आगे स्वयं बताएंगे, आज दूसरे ग्रंथों से भी ऐसे आता है, भाव आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है।
तो ये चारित्र का स्वरूप बताया। अब अगली गाथा पढ़ते हैं, क्या बताने वाले हैं आगे। ये 3 गाथाएं कनेक्टिंग है, समझ लो, है ना। तीसरी गाथा बता रहे हैं अब यहाँ पर। परिणमदीजेण दव्वम तत्कालम तमयति परिणतम तम्माधम परिणदो आदा धम्मो मुणे यवो। बहुत सुंदर गाथा है। बहुत सुंदर गाथा है, बहुत सुंदर गाथा है। आचार्य भगवान कितने अच्छे से बात को यहाँ पर रखने वाले हैं, देखो क्या। अब आत्मा चारित्र रूप का निश्चय करते हैं। चारित्र का स्वरूप बताया, धर्म है वही चारित्र है, आत्मा में अपना साम्य भाव है वो चारित्र है। अब आत्मा चारित्र रूप का निश्चय करते हैं। आत्मा, हाँ, आत्मा के चारित्र रूप का क्या, आत्मा कैसा है, आत्मा का चारित्र ऐसा है, साम्य भाव धर्म है। अभी अर्थ करेंगे तो आपने को समझ में आ जाएगा, ठीक है। बहुत सुंदर छोटा सा यहाँ पर कहते हैं, दव्वम यत् कालम येन भावेन परिणमति तत्कालम, है ना। परिणमति जेन दव्वम तत्कालम तमयति परिणतम। तो द्रव्य जिस समय में जिस भाव से परिणमन करता है उस समय उस रूप है। आत्मा जिस समय में जिस भाव से परिणमन करता है तो वो किसका भाव है, आत्मा का भाव है। और भाव वो आत्मा से अलग नहीं है और आत्मा ही है वो भाव। इसलिए जिस भाव से परिणाम करता है वह उस समय उस रूप ही है। जो भाव है वही आत्मा है और भाव अभी है ना, अभी आएगा तो उस समय उस रूप है। टीका में पूरा आ जाएगा अभी। ऐसा फिर कहते हैं, देखो फिर ऐसा श्री जिनेंद्र, हाँ, ऐसा श्री जिनेंद्र द्वारा कहा है। इसलिए क्यों बता रहे हैं यहाँ पर, इसलिए धर्म परिणत आत्मा को धर्म जानना चाहिए। ये बता रहे हैं कि आत्मा जिस रूप में बदलता है। अपन कहते हैं अग्नि है, ये तो पूरा क्या है, अग्नि है कह दिया। क्यों, क्रोध रूप उसका परिणमन देखकर अपन क्रोध है ये तो बहुत, हाँ, तो उसको अग्नि कह दिया अपन ने, उस रूप हो गया तो ठीक है। हाँ, अब इसमें आ जाओ निक्षेप में, क्या निक्षेप में आ जाओ तो 9 आगम भाव निक्षेप से, ठीक है। 9 आगम भाव निक्षेप में उपयोग में, उस समय उपयोग में जो है वही वो है। आप मुनि हो, नहीं यह अग्नि है हमने कह दिया तो वो अग्नि थोड़े, यानी हम अग्नि हो गए। अरे हम उसको अग्नि क्यों कह रहे हैं, उसके क्रोध रूप परिणमन को देखकर क्रोध के कारण से अभी कह रहे थे। अभी यहाँ जो विषय लेना है यहाँ पे, अभी हम यहाँ बोल रहे हैं कि अब हम भाव निक्षेप से कह रहे हैं ना, उसके बाद कि जो भी तुम उपयोग में तुम्हारे आ रहा है तुम उस समय उसी रूप हो, तद्रूप है। हाँ वही ना, तुम मैं जैसे बोला ना 9 आगम भाव निक्षेप कहा, तो भाव निक्षेप तुमने दूसरा दृष्टा दूसरा 2 मिक्स कर दिया। ये अग्नि है हम कहते हैं, वहाँ तक की बात एक थी, उसके बाद हम भाव निक्षेप कह रहे हैं। जब ये हम कह रहे हैं इसको ये अग्नि है, तब हम वो क्यों कह रहे थे, पहले वाली बात कह रहे थे, उसके लिए हमने वो दृष्टांत दिया था कि ये अग्नि है, ठीक है। फिर हमने कहा भाव निक्षेप, तो अब भाव निक्षेप में वो अग्नि को क्यों कनेक्ट कर रहे हैं, भाव निक्षेप को अग्नि में क्यों कनेक्ट कर रहे हैं? आप कर रहे हैं कनेक्ट। हाँ, तो हम तो वो वहाँ से कॉमा लग गया ना, पैराग्राफ चेंज हो गया ना। नहीं, हम तो ये विषय कह रहे हैं। हाँ, तो आप इसलिए तो मिक्स नहीं करो। हाँ, वो तो हम कह रहे हैं भाव निक्षेप से। उस समय मैं अग्नि में हूँ।
ठीक है, चलो आओ। आप लोग हमारी बात को नहीं पकड़ पाए, ये ठीक है। महाराज जी जो बोल रहे हैं वो निक्षेप दृष्टि से कह रहे हैं। नहीं नहीं, वो भी नहीं पकड़े, अभी नहीं, जाने दो। नहीं, फिर अभी वो गया, वो मिस हो, बताएंगे बाद में, अब नहीं बता रहे हम, नहीं पकड़ में आया तो। नहीं, निक्षेप नाम द्रव्य भाव स्थापना, हाँ। ठीक है। निक्षेप यानी आरोपण करना, बराबर, स्थापित करना। ये अग्नि है, जिसे किसी अन्य वस्तु को देख कर कह दिया, क्रोध आदि देख करके, उसके परिणामों को देख करके ये अग्नि है, ये कह दिया। तो ये भाव निक्षेप की अवस्था में उस समय वो क्रोध कर रहा है, तो इसीलिए उसको अग्नि कहा है, वो अग्निमय है, ऐसा भाव निक्षेप की अपेक्षा से। ठीक, नहीं, आप क्लियर कर दो ना। नहीं अभी नहीं कर रहे हैं, वो तो विषय है, क्यों हम क्लियर नहीं, वो तो पता पड़े ना। नहीं, वो तो ठीक है विषय, ये तो समान, ये तो विषय ठीक है। भाव निक्षेप की अपेक्षा ठीक है। कितने सारे भाव रहते हैं, कहाँ कौन पकड़ता है, देखो क्या पकड़ता है, क्या हमारी बात को पकड़ता है, नहीं पकड़ पाते, है ना, क्या प्रश्नोत्तर हो रहे हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं, सुनो अब, ठीक क्या, तो धर्म से परिणत आत्मा ही धर्म है, सही है। अब धर्म और क्या चीज़ कहीं से लाओगे, कहाँ मिलेगा धर्म, बाजार में मिलेगा, 1 किलो ले आओ, हाँ, कहाँ मिलेगा, किसके पास मिलेगा, हाँ, नहीं मिलेगा, कोई बाजार में, जसपुर के बाजार में नहीं। तो इसलिए जो व्यक्ति है वो जो धर्म में लगा है, हमें भी हटा दिया, तो बोले तुम ही धर्म हो, सीधा बोल दिया पहले, यानी देश शास्त्र भी अब एक बार कुछ नहीं अभी जो, इसलिए धर्म परिणत आत्मा को धर्म जानना चाहिए, ये गाथा में कह रहे हैं, परिणनमति है ना, धर्म देश शास्त्र गुरु अभी वो विषय नहीं है। यानी अब हमने कहा ना, चारित्र का स्वरूप बताया कि आत्मा में रमण करना चारित्र है, तो वो चारित्र क्या है फिर, तो वो आत्मा ही चारित्र है। यहाँ पर क्या बता रहे हैं इस गाथा में, अब अपने को चारित्र का स्वरूप बताए कि आत्मा में रमण करना चारित्र है, साम्य भाव चारित्र है, साम्य भाव धर्म है, साम्य भाव चारित्र धर्म है, धर्म चारित्र एक है, ठीक है। तो अब आत्मा ही चारित्र है और आत्मा ही धर्म हो गई ना, आत्मा स्वयं धर्म है, मैं स्वयं धर्म हूँ, नहीं आया पकड़ में, ठीक है। हमने कहा चारित्र को धर्म का, धर्म को साम्य भाव कहा, साम्य भाव मोक्षोप से रहित अवस्था कहा, ये चारित्र का स्वरूप हुआ। अब चारित्र से कौन परिणमन कर रहा है, तो आत्मा ही परिणमन कर रही है, वो चरण किस में चल रहा है, तो आत्मा ही चारित्र रूप से परिणम कर रही है, तो चारित्र ही धर्म है, तो आत्मा ही धर्म है। पहले हमने डिफाइन किया था क्या, स्वरूपेण चरणम चारित्रम, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों सूत्र को क्या है मिला दिया है, परफेक्ट, नहीं आया, अब आया, ठीक है। तो यहाँ पर सापेक्ष कोई है ही नहीं विषय, यहाँ पूरा स्व सापेक्ष है। हाँ, पहली गाथा से कनेक्ट बोला था कि जो धारण कर ले वो धर्म, जो चरण करे वो चारित्र, तो वो बोले अभी अन्य की बात नहीं, यहाँ तुम्हारी बात चल रही है, यानी तुम ही धर्म, यानी आत्मा जो है वो स्वयं ही, आत्मा ही चरण कर रही है, बराबर, ठीक है। अभी हम उसको चरण प्रोसेसिंग बताए थे, तो वो प्रोसेसिंग किसकी है, तो वो आत्मा की ही प्रोसेसिंग है ना। इसको व्याकरण से यदि देखें तो हम करण में पहले कह रहे थे, क्रिया बता रहे थे, क्रिया बता रहे थे, तो वो क्रिया क्या है, वो क्रिया पूरी की पूरी वो आत्मा ही क्रिया है, वहाँ कर्ता और क्रिया अलग अलग, तो जो कर्ता है वही क्रिया है, सब एक क्या जो हो रहा है वो करता है। अरे बर्फ बनाना भैया, किसका बनाना है बर्फ, तो पानी का बर्फ बनाना है, तो बनाओ, आप बनाओगे बर्फ, हाँ, वो तो पानी ही बर्फ रूप हो गया ना स्वयं, तो वो पानी का स्वयं का उसका परिणमन ही बर्फ हो गया ना, हाँ। तो वो आत्मा का चरण ही वो चारित्र हो गया, आत्मा का चरण ही वो धर्म हो गया। परफेक्ट, बहुत सरल विषय। ठीक है, अब आगे कहते हैं, टीका पढ़ते हैं, टीका अभी बहुत अच्छा बताएंगे, टीका देखो। इससे यानी इससे फायदा यही है
कि कर्तापन और ये रहता ना, मैंने रोटी बनाई, तो ये बोला ना स्वयं चारित्र है, उसी का आटे का ही परिणमन रोटी है। वास्तव में जो द्रव्य जिस समय में जिस भाव से परिणत होता है, वह द्रव्य उस समय में उसी स्वरूप है, उससे भिन्न नहीं है। इतनी सी बात बता रहे। जो कोई भी द्रव्य है जिस समय में जिस भाव रूप से परिणत होता है, वह द्रव्य उस समय उसी रूप है, वही है। क्योंकि क्यों बता रहे? क्योंकि वो आत्म रूप से क्या होता है, जब भाव आत्म रूप से परिणमन करता है, शुद्ध रूप से परिणमन करता है, चारित्र्य आएगा ना, शुद्ध आत्मा के स्वरूप में रमण, तो वो शुद्ध रूप से उसका परिणमन है, वही चारित्र्य है। ठीक है, बराबर। जो उसका परिणमन है वही चारित्र्य है उसका, उसका शुद्ध रूप से जो परिणमन है, शुद्ध रूप से वो जिस भाव से परिणमन होता है, हाँ। वो द्रव्य उस समय उसी रूप है, उससे भिन्न नहीं है। हाँ। ठीक है, तो अन्य रूप, इसलिए जैसे दृष्टांत देते हैं, लेंगे तो अशुद्ध रूप भी हो जाएगा ना। हाँ, तो अब ठीक है ना, यहाँ तो चारित्र की बात चल रही थी ना, अब वो तो शुद्ध अशुद्ध अब तुम करते रहो जिसमें भी करना है, तो अब तो हम तो वो अधर्म हो गया। जैसे अशुद्ध पर्याय के काल में पर्याय, जैसे उष्णता रूप से परिणत लोहे का गोला उस स्वरूप यानी उष्णतामय होता है, उष्णता रूप से परिणत लोहे का गोला उस समय उष्णतामय होता है। ठीक है, लोहे का गोला है, तपा दिया है, अग्नि में लाल कर दिया है, तो वही उससे उष्णतामय है, वो तन्मय है, अग्निमय है, लोहा नहीं है, अब अग्नि है। क्या है? अग्नि है, क्योंकि वो उस रूप से है। तो ऐसे ही आत्मा है, वो चारित्र रूप से, धर्म रूप से परिणमन कर रहा है, इसलिए कह रहे उसको उष्णता रूप से परिणत लोहे का गोला उस समय उष्णतामय है, उष्णतामय होता है, उस स्वरूप होता है। इस कारण से धर्म रूप से परिणत आत्मा धर्म ही है। इस प्रकार आत्मा की चारित्रता सिद्ध हुई। पर्याय दृष्टि से आत्मा का चारित्र से अभेद करके कथन किया है। ठीक है, यानी जो वर्तन है, जो परिणमन है, यानी चारित्र कुछ आत्मा से अलग वस्तु नहीं है ना। जो चारित्र है वही आत्मा है, क्योंकि आत्मा का परिणमन ही चारित्र रूप से हो रहा है। सही है। यहाँ यह विशेषता समझना चाहिए कि पूर्व गाथा में, सातवीं गाथा में कहा था कि चारित्र आत्मा का भाव है, भेद करके कहा था चारित्र आत्मा का भाव है। पर इस गाथा में अभेदने से यह कहा गया है। ठीक है, आत्मा का दर्शन, आत्मा का ज्ञान, आत्मा का चारित्र, तो अपने को आत्मा अलग दिख रही है और आत्मा का प्रोडक्ट दिख रहा है, ये है ना। ऐसा कहने से अब यहाँ पर कह रहे हैं आत्मा ही चारित्र। पहले जो बोला था, अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पर अलग नहीं दिख रहा है, पहले भेद है ना। अरे सोने की अंगूठी, हाँ, तो सोने की अंगूठी, तो यहाँ पर सोने की अंगूठी अलग है, सोना अलग है, भले ही वो पूरी एक में है, लेकिन यहाँ पर क्या है, सोने की अंगूठी। ठीक है, भेद दिख रहा है, सोने की अंगूठी कहने से भेद दिख रहा है ना। तो वो अंगूठी कैसी है बता दिया, तो तुम ऐसे ना समझ लो, इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं। पहले तो चारित्र का स्वरूप बताया ना, तो वहाँ भेद करके बताया, तो इसलिए वापस तुरंत ही ऐसे बता रहे हैं कि तुम ऐसा ना समझ लो कि अलग अलग चीज़ है।
ठीक है। अच्छा मैंने जैसे लोहे का गोला गर्म कर दिया वो वापस कुछ देर बाद ठंडा हो गया। हाँ ठंडा हो गया तो उसका स्वभाव तो इस गाथा में अभेद नय से कहा है, यानी अग्नि और लोहे में भेद है कि नहीं है ना। अग्नि अलग है, लोहे का गोला अलग है, लेकिन जब लोहे के गोले को तपा दिया अपन ने, वो पूरा अग्नि उसमें अग्निमय हो गया है, तो अब वो क्या बता रहा है ये दोनों का एक में ये हाँ नहीं, तो वो अभेद बता रहा है, दोनों का अभेद बता रहा है। अभेद यहाँ इतना से समझना, भेद और अभेद बता रहा है। पहले भेद से बताया था, यहाँ जो बता रहा है अभेद से। ये चारित्र जो है वो कोई अलग नहीं है, वो आत्मा ही चारित्र है। नहीं ऐसे फिर वो अलग अलग देखोगे आप। फिर हम दृष्टांत में दिया तो हमने, तो आपने ऐसे पकड़ लिया। नहीं, यहाँ वो बता रहे हैं कि जो बर्फ है ना वही पानी है। क्या? जो पानी है ना वही बर्फ है, ठीक है ना। तो जो आत्मा है ना वही चारित्र है। अब वो तो सब आगे पूरा चलेगा, अभी भेद चलेगा क्या है, अब कैसे वो आत्मा नहीं बची। तो जैसे उष्ण भाव से परिणत लोहे का गोला स्वयं उष्ण है, लोहे का गोला उष्णता से भिन्न नहीं है, वैसे ही चारित्र भाव से परिणत आत्मा भी स्वयं चारित्र है, उससे भिन्न नहीं है। यह अभिप्राय ग्रहण करना चाहिए। सही, भिन्न नहीं है, एकत्व स्थापित किया दोनों। हाँ, एकत्व, अभेद बता रहे हैं। गाना में बोल दिया अलग अलग। हाँ हाँ, कि जीव के जो परिणाम है, मोक्ष हो बीन परिणाम है, वही चारित्र है। पहले ये कह दिया, फिर बोल रहा है कि वो लोग ये नहीं समझ रहे, क्योंकि बेटे ऋषभ और यानी इनको अलग अलग नहीं मानते लोग। ऐसे दर्शन भी हैं जो आत्मा को अलग मान लिए और ज्ञान को ही अलग मान लिया, यानी दो अलग अलग वस्तु हो गई। तो उनको अब बोले कि नहीं, ये पूरा एक ही है, जो तुम्हारे में चल रहा है वही चीज चल रही है, वही तुम ही धर्म। बाहर से यानी प्रकृति और पुरुष मिलके वो दार्शनिक व्याख्या नहीं, ऐसे दर्शन हुए हैं। अभेद दृष्टि बता रहे हैं, अभेद नहीं बता रहे, अभेद नहीं से। ठीक है, इतना बताया अमृतचंद स्वामी ने कहा। अब जयसेन स्वामी कहते हैं आगे, स्वयं ये स्वयं लिख रहे हैं, देखो थोड़ा सा इसका ये न्याय वो वाला भी खोलिए ना, मतार्थ। अब ये बता रहे हैं, सब बता रहे हैं, सब आचार्य भगवान स्वयं बता रहे हैं, अपने को मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मतार्थ बता देते हैं। ठीक है, सब जानते हैं मतार्थ क्या है। कोई गुण गुणी में सर्वथा भेद मान लेते हैं, ऐसे वैशेषिक दर्शन है। ठीक है, वस्तु अलग है, वस्तु के गुण अलग है। एक किसी कारण से वस्तु में गुण आकर मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर वस्तु यानी आत्मा में चारित्र ज्ञान दर्शन कोई अलग अलग ना समझ ले, तो अभेद है बता रहे। ठीक, इतनी सी बात बताया। आगे कहते हैं अभेद नय से इन वीतराग भाव रूपी धर्म से में परिणमन करता हुआ आत्मा ही धर्म है। यानी वीतराग भाव रूप से परिणमन कर रहा है, वीतराग भाव ही धर्म है, वीतराग भाव ही चारित्र है। अब यहाँ धर्म गए वहाँ चारित्र समझ लेना, आप धर्म लगा लेना। तो वीतराग भाव रूप धर्म से परिणत जो आत्मा है वो आत्मा ही धर्म है। ठीक है, उत्थानिका में कहा, भूमिका में कहा। अब आगे अर्थ करते हैं। द्रव्य जिस अवस्था या भाव से परिणमन करता है या वर्तन करता है, उसी समय वह द्रव्य उस पर्याय या भाव के साथ तन्मय हो जाता है, ऐसा कहा गया है। इसलिए धर्म रूप भाव से वर्तन करता हुआ आत्मा धर्म रूप माना जाना चाहिए। ठीक है, व्याख्या करते हैं। तात्पर्य यह है कि
अपने शुद्ध आत्मा के स्वभाव में परिणमन होते हुए जो भाव होता है उसे निश्चय धर्म कहते हैं। अब ये यहाँ पर जय सिंह स्वामी ने निश्चय व्यवहार कर दिया, ठीक है। जय सिंह स्वामी ने इस जहाँ भी पहले भी अपन ने देखे तो जब भी इन्होंने व्याख्यान किया तो निश्चय व्यवहार भेद करके बताया। निश्चय क्या है वो बताया, व्यवहार क्या है वो बताया। कहाँ बताया था अभी? आगे सारे विषयों में मिल जाएगा ये। कहाँ बताया था? सराग चारित्र हो गया, वीतराग चारित्र हो गया। पहली गाथा से चालू करो, वहाँ बताया था कि तीर्थ और धर्म, धर्म तीर्थ के निश्चय क्या है, व्यवहार क्या है ना, वही बताया था। तो इसलिए यहाँ पर अब बता रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं कि शुद्ध आत्मा के स्वभाव में परिणमन होते हुए जो भाव है, शुद्ध आत्मा के स्वभाव में परिणमन चल रहा है, वो परिणमन रूप जो भाव है वही निश्चय से धर्म है। तथा अब सुनो व्यवहार से क्या, पंच परमेष्ठी आदि की भक्ति रूप परिणति या भाव को व्यवहार धर्म कहते हैं। ठीक, परिणमन यानी प्रक्रिया, परिणमन यानी आचरण, परिणमन यानी व्यापार, परिणमन यानी वृत्ति, परिणमन यानी क्रिया। जो आत्मा है ना, आत्मा यदि अपने स्वभाव में जिस समय में वर्तन कर रहा है, शुद्ध स्वभाव में परिणमन कर रहा है, आत्मा कार्य कर रहा है कि नहीं, आपका दिमाग हर समय चल रहा है कि नहीं, व्यापार कर रहा है कि नहीं, है ना। तो ऐसे जब पंच परमेष्ठी आदि की भक्ति रूप से परिणमन कर रहा है तो वो व्यवहार धर्म है। जो हम अभी लगे हैं ना, ये शास्त्र की भक्ति में तो लगे हैं हम। अभी किसकी भक्ति चल रही है? शास्त्र की भक्ति चल रही है। स्वाध्याय का मतलब शास्त्र की भक्ति है। तो ये क्या है? ये व्यवहार धर्म है। फिर से पूछो। जो विचार आते हैं उसको क्या कहते हैं? भाव। विचारों में सच परमेष्ठी आ गई तो कहते हैं ना, विचारों में परमेष्ठी आ गई वो व्यवहार धर्म, ठीक। भक्ति रूप परिणति है तो व्यवहार धर्म हुआ। और शुद्ध आत्मा के स्वभाव में परिणमन है तो उनकी ओर होना, स्वभाव रूप परिणमन होना, वो निश्चय धर्म, ठीक। शुद्ध आत्मा के स्वभाव में परिणमन होते हुए, आत्मा के स्वभाव में परिणमन होते हुए जो भाव हो रहे हैं वो भाव निश्चय धर्म। और पंच परमेष्ठी आदि के प्रति भक्ति की परिणति जो है वो व्यवहार धर्म। इतना सुंदर, हाँ हाँ, फर्क हो गया ना। आत्मा के स्वभाव रूप को ही जब वहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है, तो वो निश्चय धर्म है ना, आत्मा में। और जब आत्मा से छोड़ के अब दूसरा व्यक्ति सामने रख दिया हमने, पंच परमेष्ठी कर दी है, ठीक है, तो अब वो भेद होने से, ठीक है, व्यवहार धर्म हो गया। जो पीछे अपन ने द्वैत और अद्वैत भक्ति पढ़ी थी, ठीक है, तो द्वैत भक्ति होने से वहाँ पर क्या हो गया? वो व्यवहार धर्म हो गया। अद्वैत हो गया, वो निश्चय हो गया। ये सारी टर्म्स आप भी यूज करते हैं आपकी उसमें मेथड, और सब मोस्टली बहुत सारी निज शुद्धात्म परिणति रूप निश्चयो धर्मो भवति पंच परमेष्ठियादि भक्ति परिणामो रूपो व्यवहार धर्मत्युच्यते। ठीक, अभी वो बता रहे क्योंकि
अपनी अपनी विवक्षित पर्याय से परिणमन करता हुआ द्रव्य उस पर्याय से तन्मय हो जाता है। जो द्रव्य की पर्याय है, द्रव्य की पर्याय यानी द्रव्य की जो अवस्था है उस समय जो भाव है उसकी, ठीक है, तो वो उस रूप हो जाता है। द्रव्य विवक्षित पर्याय से परिणमन करता हुआ जो भी हो उस पर्याय से उस समय उस पर्याय से तन्मय हो जाता है। यानी द्रव्य पूरा का पूरा उसी रूप है। क्या आप अभी प्रौढ़ अवस्था में हो तो आप, ऐसा नहीं है कि द्रव्य दूसरी अवस्था में है और आपकी अवस्था दूसरी है, क्योंकि अपन क्या चल रहे हैं, एक द्रव्य एक पर्याय। तो द्रव्य एक सामान्य, आप वही हो कि नहीं हो जो 20 साल पहले थे? आप वही हो क्या? तो वही नहीं होना। तो जो वही नहीं हो दिख रहा है और वही हो दिख रहा है, तो ये दोनों दिखते हुए भी जो वही है जिसको हम कह रहे हैं वही का वही वो वही नहीं है। वही वही है, वही वही नहीं है। हाँ, यानी कि कोई ऐसा ना समझ ले वही है जिसको हम कह रहे थे ये वही सम्यक है जो 30 साल पहले था। तो 30 साल पहले वाला सम्यक वो तो बना हुआ ही है, अभी ये जो सम्यक दिख रहा है ये अलग है। तो इसके अंदर वो है होने पर भी, इसके अंदर वो होने पर भी क्या है, कोई ये ना सोचे कि ये अभी भी है वो और ये जो है ये अलग है। और तो ये जो 30 साल पहले वाला सम्यक था वही का वही ये जो अभी हम कह रहे हैं ना, तो यही उस रूप हो गया है। जो पानी के बहुत बड़ा गहरा सिद्धांत छिपा है इसके पीछे, बहुत आदमी खड़े हैं लोग। पानी के परमाणु थे वही, बर्फ के परमाणु भी वही है, फिर भी वो नहीं है। पानी बर्फ नहीं है। नहीं तो बर्फ है तो बर्फ से पानी का काम करके बताओ। बर्फ पी लो फिर पानी की जगह पी के बताओ, है ना। तो है तो वही होने पर में भी ये बर्फ रूप जो सिचुएशन आई है, जो कंडीशन आई है, उसकी जो अवस्था बनी है, जो पर्याय बनी है, तो वो द्रव्य ही पूरा उस रूप हुआ है। नहीं तो ऐसा कोई सोच ले कि नहीं, क्या ये क्यों बात चल रही है, क्योंकि आत्मा की चर्चा चल रही है। तो आत्मा हमारी क्या अनादि से अनंत तक है, आत्मा वही की वही है। तो मनुष्य पर्याय अभी मिली अपने को, तो आत्मा ही पूरी की पूरी ये मनुष्य रूप में हो गई। नहीं तो कोई सोचे एक वही आत्मा वही है और अपनी मनुष्य अवस्था दूसरी, यानी द्रव्य अलग और पर्याय अलग, ऐसा ना समझ ले। वो द्रव्य का ही परिणमन जो है वो पर्याय है, ये बता रहे हैं आप। इसलिए इसको कल फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। धर्म निश्चय और